जय हिंद साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण यानी कि दिशा परीक्षण। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा परीक्षण बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिशा परीक्षण से, तो आप लोग बने रहिए। हाँ, कुछ ही समय में आपका ये पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा और आपको एक एक कंटेंट, एक एक रूल आपको एकदम बहुत बखूबी तरह से आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, आप क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि उनके भी पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी मुस्कुराते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं दिशा परीक्षण का पोस्टमार्टम। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम दिशा के बारे में जानेंगे। दिशा कितनी होती है? वैसे मुख्यतः कितनी दिशा होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 ना, 4 दिशाएं होती हैं। आपको मालूम है दिशाएं 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हाँ, और उसमें 4 उप दिशाएं होती हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये चारों उप दिशाएं होती हैं और लोग ऊपर नीचे भी कहते हैं। उनके हमको 8 दिशा के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 8 दिशा से ही क्वेश्चन बनेगा ना। तो 8 दिशा के बारे में सबसे हम लोग पहले जानेंगे। चलिए मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ डायरेक्शन का। देखिए, एक प्लस का मार्क बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्लस का मार्क ना। अब जैसे किसी भी चीज के सामने अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे सीधा, और आपके दाहिने साइड में हमेशा क्या आ जाएगा? पूर्व। जैसे दाहिना हाथ जिधर आ जाएगा आपका, उधर पूर्व हो जाएगा। दाहिना हाथ हमारे इस साइड जा रहा है तो इस तरह क्या हो गया? पूर्व। दाहिने साइड क्या हो जाएगा आपका? पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पूरब। अगर इस साइड पूरब तो इस साइड पश्चिम। इस साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक, इस साइड पश्चिम। हमेशा ऊपर सामने मुख की तरफ क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। आपके सामने मुख की तरफ क्या रहेगा? उत्तर। और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं हैं, जिसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों क्या है? आपकी मुख्य दिशाएं, जिसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है ना। अब इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं में से 4 उप दिशाएं निकलेंगी। एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी और ये इधर से निकलेगी। तो ये चारों जो हैं, चारों उप दिशा में से, चारों मुख्य दिशा में से 4 उप दिशाएं निकलेगी। इसी ये जो बीच में है, इन्हीं दोनों के नाम पड़ेगा। ये बढ़ जाएगा उत्तर और बढ़ जाएगा पूर्व। उत्तर पूर्व। ये पड़ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। क्या पड़ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ये पड़ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ये पड़ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी कुल दिशाएं हो गई हैं। 4 दिशा उप हो गई है, 4 दिशा 4 दिशा उप हो गई, 4 दिशा मुख्य हो गई। और मुख्य के दिशा के आधार पे हम लोगों ने उप दिशाओं को बांट दिया। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच में जो रेखा आएगी उसे हम उत्तर पश्चिम जानेंगे, उत्तर पूर्व जानेंगे। दक्षिण पूर्व के बीच में आएगी उसे दक्षिण पूर्व जानेंगे। दक्षिण पश्चिम के बीच में जो आएगी उसे दक्षिण पश्चिम जानेंगे। और पश्चिम उत्तर के बीच में जो आएगी उसे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर मानेंगे। जो भी आगे पीछे आप बोल सकते हैं ना, लेकिन सीक्वेंस से बोलना थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया सबको ना। अब एक पॉइंट इसमें और समझ लीजिए। एक पॉइंट इसमें इसमें ये जो इसे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस जो मार्क होता है, प्लस का मार्क, ये एक एक पार्ट को 90-90 डिग्री में विभाजित करता है। कितने कितने डिग्री में? 90-90 डिग्री में विभाजित करता है। आप लोग सब समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये प्लस आपके मार्क को 90-90 डिग्री में विभाजित करता है। हर एक पार्ट को 90-90 डिग्री में विभाजित करता है। अगर ये पार्ट को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, इस पार्ट को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक, और इस पार्ट को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, इस पार्ट को 2 बराबर, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये 45। तो प्रत्येक पार्ट को अगर इधर देखेंगे तो ये पार्ट जो है, ये पूरा देखेंगे धीरे धीरे करके एक वृत्त का निर्माण कर देता है। क्या वृत्त बनाता है? वृत्त का निर्माण करता है। वृत्त का निर्माण कर दिया कि नहीं? ये देखो,
वृत्त बन गया। और एक वृत्त में कुल कितने अंश का कोण होता है? एक वृत्त में कुल 360 डिग्री का कोण होता है ना। एक वृत्त में कुल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। जब इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया तो 4 से भाग देंगे, 9 चौक 36 हो गया। तो एक एक खाना 90 अंश का हो गया। अब ये 8 बराबर भागों में बांट गया, जब 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 45। तो एक एक खाना 45 डिग्री का हो गया है आपका। एक एक खाना जो है आपका, ये भी 45 डिग्री का हो गया है। ठीक, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। मतलब हर एक कोण क्या हो गया आपका? 45 डिग्री का हो गया है। ठीक, ये 8 के आठों आपके 45 डिग्री के कोण बन गए हैं। ठीक, इतना समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या देखा? हम लोगों ने दिशा के बारे में देखा कि दिशा कहाँ होती है। इधर अगर आप दाहिने साइड, हमेशा दाहिने साइड ऐसे हाथ करके खड़े हो जाएंगे। जिस दाहिने साइड अगर आपके सामने कुछ है, मान लो मैप है आपके सामने, अगर आपको उत्तर दक्षिण की दिशा में नहीं मालूम है किधर किधर, तो कोई बात नहीं, आप मैप के सामने खड़े जाइए और अपना दाहिने हाथ फैला दीजिए। जान जाएंगे जिधर दाहिने हाथ आपका जाएगा उधर का जाएगा पूरब। अगर इधर पूरब में जाएगा तो बाएं साइड पश्चिम हो जाएगा। सामने मुख के उत्तर हो जाता है और पीछे साइड क्या होता है? दक्षिण हो जाता है। उसी के हिसाब से 4 उपदिशा में बांट दिया। और एक वृत्त में हमको मालूम है, एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए इसलिए 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए प्रत्येक खाने से 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 45 डिग्री के प्रत्येक हो गए। प्रत्येक कितने कितने हो गए? 45 डिग्री के प्रत्येक खाने हो गए। कोई दिक्कत? तो यहाँ से इस प्रकार हम इसको 8 बराबर भागों में बांटे और एक एक खाना 45 डिग्री का बना। एक एक खाना 45 डिग्री का बना। अब हम लोग देखने वाले हैं बायां और दाहिना। क्या देखेंगे? बायां और दाहिना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायां और दाहिना। अगर आपको बायां और दाहिना क्लियर होगा तो कहते हैं कि लगभग लगभग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता कि बायां किधर है, दायां किधर है, बायां किधर है, दायां किधर है ना। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग एक प्लस का मार्क बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? प्लस का मार्क बना दिए। प्लस का मार्क बन गया ना। अब देखो, आपने स्वास्तिक चिन्ह देखा है? स्वास्तिक चिन्ह जिस प्रकार से होता है वही समझो दाहिने का दाहिना डिसाइड करता है। और नहीं तो आप घड़ी तो देखे होंगे, घड़ी भैया ऐसे अगर मान लो यहाँ पे है तो ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है। चलती कि नहीं? ऐसे चलती है। तो जिधर घड़ी चलेगी वही होता है दाहिना। वही होता है, उसी तरफ होता है क्या? दाहिना। उसी तरफ होता है दक्षिणावर्त। अगर कोई इस दिशा में जा रहा है, अगर उसको दाहिना घूमना है तो घड़ी इस तरह घूमेगी, इस तरह घूमेगी ना। तो ये आपका हो गया इधर। ठीक है, ये आपका हो गया इस साइड। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से जब घड़ी यहाँ आएगी तो इधर नीचे भागेगी, तो इधर हो गया। ठीक, जब यहाँ घड़ी आएगी तो इधर हो गया, तो इधर भागेगी। और जब यहाँ घड़ी आएगी तो इधर भागेगी। तो इस प्रकार से ये भी आपका स्वास्तिक चिन्ह बन गया। यह क्या बन गया आपका? स्वास्तिक चिन्ह। एक प्रकार से शुद्ध वाला। कहीं कहीं आप देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह उल्टा बना देते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि किधर घुमाना है किधर नहीं। इधर से बनाएंगे तभी बन जाएगा। तो ये जिधर घड़ी घूमती है, जिधर घड़ी घूमती है अगर आप उस दिशा में घुमा देंगे तो ये सब आपका दाहिना हो जाएगा। सब आपका क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा। सब आपका टोटल क्या हो जाएगा? सब आपका दाहिना हो जाएगा। ठीक, सब आपका दाहिना हो जाएगा। तो जिधर घड़ी घूम नहीं रही है, अगर जिधर घड़ी घूम नहीं रही है उधर बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका बायां हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या आपका? इधर घड़ी नहीं घूमती इधर बना दो, इधर घड़ी नहीं घूमती इधर बना दो, इधर घड़ी नहीं घूमती तो इधर बना दो, इधर घड़ी नहीं घूमती इधर बना दो। ये देखो स्वास्तिक की तरह लग रहा है नहीं, लेकिन ये है नहीं स्वास्तिक। स्वास्तिक ये है, ये वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? बायां हो गया। ये भी आपका बायां हो गया। ये भी आपका बायां हो गया। और ये भी आपका बायां हो गया। तो ये है बायां और दायां। एक बार ध्यान समझिएगा ना, जैसे देखिए ध्यान से, ये जो चिन्ह बनाए हैं हम लोग, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायां दायां अगर आपका क्लियर है तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। आप आराम से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर। जैसे देखिए, अब बताइए, जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, अगर आपको बोलते हैं कि दाहिने मुड़ना है, जैसे ठीक है दाहिने मुड़ना है, अगर घड़ी की सुई यहाँ पे है तो इस साइड घूमेंगे कि इस साइड? इस साइड घूमेंगे, तो दाहिना हमारा इस साइड हो गया। अगर हम लोग इस साइड जा रहे हैं, अगर हमको कहेगा दाहिना घूमना है, तो बताओ घड़ी सुई इधर से अगर इधर है तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी ना, ऐसे से ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका? दाहिना, इधर दाहिना हो गया। तो आपका दाहिना बायां क्लियर होना चाहिए। तो घड़ी की दिशा में अगर आप चलेंगे सीधे सीधे, अगर आप घड़ी के दिशा में चलेंगे तो तो
दाहिनी तरफ जाएंगे, तो दाहिनी तरफ जाएंगे। अगर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दाहिनी तरफ जाएंगे। इसी के अपोजिट आपका, अगर आप घड़ी के विपरीत जाएंगे तो बाएं जाएंगे। हाँ, घड़ी के विपरीत जाएंगे तो बाएं जाएंगे। ठीक, बाएं जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दाहिने जाएंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो आप क्या जाएंगे, बाएं जाएंगे ना। तो ये आपकी क्लास की दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट का ये एकदम थ्योरी था। इसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे जानना क्या है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, और मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि बायां होता है क्या, दायां होता है क्या। इतना समझ में आ गया बायां दायां क्या होता है। उसी प्रकार से हम लोग जान गए कि दिशा के बारे में। चार दिशा होती है और चारों दिशा से मिलकर मिलकर चार मुख्य उप दिशाएं होती हैं। हाँ, चार उप दिशाएं होती हैं, और इन्हीं चारों को और फिर चारों को बराबर 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो प्रत्येक खाना आपका 45-45 डिग्री का बढ़ गया है। 45-45 डिग्री का बढ़ गया है। अगर हमको दाहिना बायां के बारे में जानना है तो जिधर घड़ी की सुई चलती है उधर चलेंगे तो आपको दाहिना मिलेगा। इधर घड़ी की सुई नहीं चलती, इधर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बायां मिल जाएगा। समझ में आया ना। इधर घड़ी की सुई नहीं चलती, इधर मिलेंगे चलेंगे तो आप बायां, और इधर चलती है उधर चलेंगे तो आपका दाहिना मिल जाएगा। तो ये थे बेहद इंपॉर्टेंट जो जो भी थे, कुछ सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट थे। और एक आप लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है, हाँ, होता है कर्ण का स्क्वायर। हाँ, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस बराबर क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर, और धन क्या होता है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। धन क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप याद करके रखेंगे, इसको आप याद करके रखेंगे, ताकि अगर आपको इस प्रकार से डायरेक्शन कहीं मिल जाए तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं। आप उसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ये होता है आपको कर्ण, ये होती है आपकी कर्ण भुजा जो सबसे बड़ी है। ये होता है आपकी लंब, ये क्या होती है आपकी लंब, और ये क्या है आपकी आधार है। ये क्या है आपकी आधार। मान लो इसको अगर नाम ले ए बी सी, ए बी सी, तो ये आपकी कर्ण भुजा हो गई, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई। अब देखिए ध्यान से, मान लो ये आपको वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको निकाल लेंगे। देखिए तीन वैल्यू है 1 2 3। आप तीनों में से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा और दो वैल्यू दिया जाएगा। जब इसका आप कड़ी हटाएंगे तो ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बराबर, कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, हाँ, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट इसको लिख सकते हैं कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। धन क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको जानेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो कर्ण भुजाएं होती हैं वो होता है 3 4 और 5। ये लंब आधार बदल सकते हैं लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ये ध्यान दीजिए आप लोग। कभी लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, लंब बड़ा हो सकता है। तो इसमें अड़चन पड़तन होते रहेंगे, लेकिन आपको इसको जानना। एक तो ये हो गया, इसी को दो गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया 10, 3 गुना 3 त्रिक का 9,
ना, 4 तिहाई 12 और 5 5 तिहाई 15, ये भी होता है 12 9 और 15 का। ठीक, 12 बराबर में 144, 9 9 81, इसको जोड़ देंगे 200 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। और होता है 6 8 10, ऐसे आप लोग तमाम होते हैं, आप उसको याद कर लेंगे ताकि आपको समस्या ना आए। एक होता है शायद 13 12 करके होता है क्या कुछ, हाँ अच्छा इसको निकाल देते हैं, आते 9 9 81 और 12 बराबर में 144, 4 1 5 8 4 12 2 225 बराबर है 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ना। तो ये सब 3 4 5 6 8 10, ये कितना 9 12 15। अच्छा इसी को बढ़ाकर इसको बढ़ाकर लिखते हैं, लिख सकते हैं 30 40 50 30 40 50 लिख सकते हैं, 10 से बढ़ा दिए हैं। और इसके अगर चार 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 तीन 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, तो 12 16 20 का भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो होते हैं, ये भी मतलब इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप लोग देख कर बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पाइथागोरस का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर पाइथागोरस का प्रयोग नहीं हुआ है। ये इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में आ जाए, कहीं भी अगर 6 8 10 संख्या मिल रही है तो आप लोग जानेंगे 6 8 मिल गई तो जान जाएंगे पाइथागोरस लग गया है। 8 10 मिल गया है, मतलब तीनों में से 2 दिखाई दे, समझ लो पाइथागोरस प्रमेय लग गया है। अच्छा किसी को लग रहा होगा कि यार प्रश्न कैसे पूछेगा, ऐसे मान लो किसी व्यक्ति को यहाँ चला दिए, यहाँ चला दिए, यहाँ से चला दिए, यहाँ चला दिए, उसके बाद यहाँ से चला है, ध्यान देखिए यहाँ मतलब ये देखिए यहाँ से चलाए, यहाँ से ला दिए यहाँ, उसके बाद इसको पहुंचा दिए यहाँ। अब पूछ लेंगे बताओ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, अब निकालेंगे तो यही हो जाएगा। अगर इसको मिला देंगे तो इधर ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो गया आपका आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा गढ़। अगर आप यही बन रहा है, ये मान लो ये मान लो ये आपका 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10। अगर आपको मालूम है तभी तो बना पाएंगे ना, नहीं मालूम है तो नहीं बना पाएंगे। तो इन सब बातें को ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको बराबर वीडियो पोस्ट करके आप पूरा नोट कर सकते हैं इसको। और हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आज का पहला नियम पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला नियम पढ़ने वाले हैं टाइप 1, ठीक है। क्या पढ़ने वाले टाइप 1, ये आपका पार्ट 1 क्लास है, पार्ट 1 क्लास है ये आप लोग का पार्ट 1। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उनको भी ये वीडियो मिल जाए, ठीक है, आसानी के साथ। ठीक, तो चलते हैं हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 देखेंगे कि टाइप 1 में क्या है। टाइप 1 में सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे कोड से आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, कोड से आधारित प्रश्न। देखिए दिशा जो आपका टॉपिक है बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, बस आपको समझना है कि आप लोग किस प्रकार से समझ रहे हैं। बस देखिए मैं जितना टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान पूर्वक उसको समझिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो बोलिए सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसको फिर से दोबारा बताइए, तो हम उसको दोबारा बताएंगे ना। अगर कहीं समस्या आ रही है तो आप लोग केवल अच्छे से मेहनत करिए, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको कोई भी एक भी सवाल बाहर से नहीं जाएगा, सब आपकी इस क्लास से मैच हो जाएंगे। चलिए टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1, ठीक, टाइप 1 हम देखेंगे। हम लोग टाइप 1 है हमारा, टाइप 1 हमारा है, हाँ ये अंश से है, अंश से क्या है, टाइप 1 हमारा है अंश, डिग्री से संबंधित है। किससे संबंधित है, डिग्री, हाँ डिग्री से संबंधित प्रश्न, डिग्री से संबंधित प्रश्न, ठीक। हम लोग देखेंगे डिग्री से संबंधित प्रश्न, देखिए ध्यान से। ठीक, डिग्री से संबंधित इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, इस टॉपिक में प्रश्न क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि हर एक पार्ट, अगर एक प्लस का मार्क बन रहा है इसमें, एक प्लस का मार्क बन रहा है इसमें,
ठीक, हर एक प्लस का मार्क बन रहा है इसको। तो इसको 4 बराबर अगर भाग में बांटोगे तो ये 90-90 डिग्री का हो जाएगा। कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 90-90 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसको 8 बराबर भाग में बांट देंगे तो ये 45-45 डिग्री का आपका बन जाएगा। कितने कितने डिग्री? 45, 45, 45, सब टोटल टोटल कितने हो जाएंगे? 45-45 डिग्री के आपके बन जाएंगे ना। टोटल कितने कितने डिग्री बन जाएंगे? 45 डिग्री के। तो इसे हम लोगों ने समझ लिया है। पहला रूल हमारा यही है, डिग्री से संबंधित प्रश्न। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति, आपको दिशा के बारे में तो पता ही है कि दिशाएं कितनी होती हैं। ये उत्तर हो गया, हाँ, ये आपका दक्षिण हो गया, दाहिने साइड हमेशा रहेगा। पूरब आपका हो गया पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, ये दोनों हो जाएंगी आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपकी हो जाएंगी दक्षिण पश्चिम, ये आपकी हो जाएंगी उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी 4 उप दिशा, 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं हैं ना। और ये आपका डिग्री है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछता है इसमें, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर किसी एक दिशा पे इसमें नाम ले लेगा। कोई एक व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, हाँ, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, या दक्षिण पूरब मुंह करके खड़ा है, पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, कहीं भी एक दिशा में खड़ा है। और आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 145 90 डिग्री वामावर्त घुमा। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है? बताओ उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, बताओ उसका मुख किस दिशा में है। देखिए, इस प्रश्न को लगाने के लिए आप तो एक तरीका है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, जैसे मैं कह दे रहा हूं रमेश है, कौन है? रमेश। रमेश उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह पहले 180 डिग्री, हाँ, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त, इसको लिखते हैं दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक, घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है? रमेश का मुख जो है उत्तर दिशा में है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त, उसके बाद दक्षिण 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है ना। ये समझना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। आप, एक तरीका है कि आप इसमें सीधा घुमा घुमा के लगा लीजिए। दूसरा तरीका एक और है जिसे ट्रिक कहेंगे हम लोग ना। देखिए ध्यान से, पहला तरीका है कि उसका मुख उत्तर दिशा में, तो यही है उत्तर दिशा, यही कौन से उत्तर है, यही है रमेश। सबसे पहले 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। देखिए 180 डिग्री जहां है समझ लो उसके विपरीत, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, कहाँ पहुंच गया? रमेश यहाँ पे पहुंचा, पहुंचा कि नहीं? हाँ, अच्छा, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हम लोगों को घड़ी दिशा में घूमे है ना। अब दूसरा देखो, 90 अंश कितना? वामावर्त, 90 अंश वामावर्त। वाम मतलब जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती, यहाँ से तो इधर घड़ी घूम जाएगी, इधर घड़ी नहीं घूमती इधर घूम जाएगी, यहाँ। अभी रमेश यहाँ पहुंच गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त में जिधर घड़ी नहीं घूमती है, तो वामावर्त वही होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में। जिधर घड़ी नहीं घूमती, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के विपरीत दिशा में, एंटी विरोधी। तो 145 कितना? 35 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 45, 90 45 135। देखिए 90 और 45 कितना हो गया? 135, 5 9 4 13, कितना हो गया? 135 डिग्री। तो हम लोग यहाँ, रमेश यहाँ पहुंच गए। ठीक, अब उसके बाद फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त, फिर इधर घूम जा, क्योंकि यहाँ से घड़ी इधर जाएगी नहीं, तो यहाँ हो गया रमेश यहाँ पहुंच गया। फिर कह रहे हैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर यहाँ से दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी इधर चलेगी, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो रमेश का मुख किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है भैया? ये है आपका दक्षिण पूर्व। अगर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये गया उत्तर पश्चिम, आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस हिसाब से आप लोग प्रश्नों का हल कर सकते हैं डिग्री वाला। नहीं तो एक उपाय और है, एक उपाय है, यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। और यहाँ पे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ठीक, इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे? दो बराबर भागों में बांट देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखेंगे। देखिए क्लॉकवाइज एक है इधर है और दो है, मतलब 180 और कितना 45। ये कितना है? ये है भैया 90, 135, 1 2 3 है, 90 135 और 45। अब दोनों को हम लोग ना जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 1 1 2, 225 डिग्री आ गया। 225 डिग्री, इसको देखो 5 5 10 के 0 और 4 3 7 9 7 16 के 6 हाथ लगा, 4 3 7 9 3 12 4 16, 16 और एक हासिल हो गया 17, 1 1 270, 270 आ गया। अब देखो, जो देखो ध्यान से, अब इसका अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, हाँ, यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 और 2 2 0, कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको जोड़ दिया ना, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इनको जोड़ दिया, इनको जोड़े 225 आया, इनको जोड़े पे 270 आ गया। मतलब क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ दिया, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने पे 270 आया इधर और फिर जोड़ने 225, इनका दोनों का अंतर कितना है? 45। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 45। अब ध्यान से देखो 45 आया है ना, अब हम लोग किधर घूमेंगे? जिसका पलड़ा ज्यादा, जिसका पलड़ा ज्यादा हम लोग उसी तरफ जाएंगे। बताओ इनका ज्यादा है कि इनका? भाई ये वाम अर्थ का ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। चलो देखो, यहीं पे रमेश का मुख था ना, यहीं पे रमेश का मुख था। अब हमको क्या करना है? 45 डिग्री घूमना है, कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। बताओ इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की दिशा इधर ही चलती है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, यहाँ पे पहुंच गए, तुरंत यहाँ पहुंच गए। तो ये कौन सी जगह? उत्तर पश्चिम। यही तो हमारा आंसर आया था ना, उत्तर पश्चिम। मिल गया हमको एक बार में। तो इस वजह से आप लोग एक बार में भी लगा सकते हैं, दो बार में लगा सकते हैं, और घुमा घुमा के भी लगा सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप चाहे जिस प्रकार से लगाएं, कोई परेशानी नहीं है। आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप उस हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर आपको घुमा घुमा के लगाना पसंद है तो घुमा घुमा के लगाइए। अगर आपको सीधा लिख के लगाना है कि एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ क्लॉकवाइज लिख लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध प्रश्न और सॉल्व करते हैं इसके लिए। हाँ चलिए, अब रमेश का मुख हम लोग कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम में कर, रमेश का मुख दक्षिण पश्चिम में कर रहे हैं। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लिख देंगे, पूरा हिंदी लिखने की जरूरत तो है नहीं। चलिए लिख दे रहे हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, मतलब वामावर्त ना, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री, 270 डिग्री कितना? क्लॉकवाइज। ये आपका प्रश्न हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रश्न। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना। रमेश का मुख किस दिशा में है भैया? इसको थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, रमेश का मुख किस दिशा में है? अभी हम लोग इसका पता लगा लेंगे। रमेश का मुख दक्षिण पश्चिम में है। बताओ दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है? यही है ना दक्षिण पश्चिम, यही है दक्षिण पश्चिम। अरे ये दक्षिण है और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया, तो हम रमेश का मुख यहीं पर है। रमेश का मुख भैया यहीं पर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गोली इन सबको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं वरना सब मिक्स हो जाएगा। ठीक ना, इन सबको हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा रब कर देते हैं वरना सब मिक्सअप हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ताकि एक जगह दिखे, ताकि क्या दिखे? एक जगह दिखेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। चलिए देखिए, रमेश का मुख यहीं पर है, तो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, अब ये है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्जन। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज में कितना? 45 डिग्री, 45। उसके बाद 90 डिग्री में कितना? क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में 135, फिर क्लॉकवाइज में कितना? 270। अब इसको जोड़ लो, 0
9 7 16 के 6, 2 1 360 आ गया। इसको 5 5 10 के 0, 4 3 7 और कितना आ गया 4 3 7 1 8, 180, 180 ना, 180 आ गया। अब इसको देखो ध्यान से, इसका अंतर ले लेंगे, 0 में 0, 16 में 60 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 180 डिग्री आया। बताओ 180 डिग्री आ गया है हमारा, 180 डिग्री आ गया ना। अब 180 डिग्री आया तो हम किस तरफ चलेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जिसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा उसी तरफ चलेंगे। तो बड़ा ये है कि ये बड़ा है ना, इसका पलड़ा भारी है तो इसका बड़ा है, तो हम लोग इस तरफ चलेंगे 180 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज चलिए 180 डिग्री चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक 90, ओ सॉरी, ये हम लोग यहाँ पे ये 45, ये 45 90 हो गया। फिर ये 45, ये 45 90, अरे भैया ये 45 से 45 90 हो गया, ये 45 से 45 90, 90 90 180। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ये कौन सी दिशा है भैया, आपका उत्तर पूर्व है। ये कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया ना। वैसे भी अगर आपको 180 डिग्री मिल जाए तो आप सीधा उसके विपरीत वाली दिशा पकड़ लीजिए। जैसे इसके विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। अगर 180 डिग्री की बात है, क्योंकि ये 180 ये सीधी पाई है, तो 180 ये 90, देखिए यही था, यहाँ पर था ये 45, ये 45 और ये 45, ये 45, तो 45 90 और ये 45 90, 90 90 180। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, उत्तर पूर्व। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज का पार्ट 1 यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।